बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, मुझे पूछा गया था इनके बारे में, ये जो फिगर्स हैं यहाँ पे, जो ग्राफ्स हैं, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें, दो तीन चीज़ें हैं वो आप लोग समझ लें तो बाकी तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। ये असल में वेलोसिटी टाइम कर्व है, ठीक है। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हमारे पास ये टाइम रिप्रेजेंट होगा और अलॉन्ग द वाई एक्सिस हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो हमारे पास कर्व बनी हुई है वेलोसिटी टाइम कर्व है। अब देखें, अगर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन मौजूद होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और हमारे पास जो मोशन होगी वो एक्सेलरेटेड मोशन होगी। और अगर बच्चों हम टाइम के साथ साथ आगे मूव करते हैं, टाइम के साथ साथ आगे मूव करते हैं और हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए वेलोसिटी जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है, इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि फ़र्ज़ करें आपके पास, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें बच्चों आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें और ये देखें अब ये कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए तो आपके पास ये क्या होगा, a इज़ इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ v। तो ये तो हमें पता है डी वी ओवर डी टी होता है एक्सेलरेशन, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डी ओवर डी टी ऑफ, और v यहाँ पे कितना है, v यहाँ पे 5 है बच्चों। तो a आपके पास एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और अगर बच्चों हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, जैसे यहाँ पे देखें BC के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, यानी जैसे जैसे हम इससे जो T एक्सिस है हमारा उसके अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ हमारे पास कर्व आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो उस वक़्त हमारे पास रिटार्डेशन होगा या डिसेलरेशन जिसको बोलते हैं, ये हमारे पास मौजूद होगा, या नेगेटिव एक्सेलरेशन मौजूद होगा जिसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। अब इन चीज़ों को ज़हन में रख के आप लोग इन फिगर्स को देख लें। इन दी फिगर बिलो द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अलॉन्ग एक्सेलरेटेड मोशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो OA के अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो बच्चों ये हमारे पास OA इसका आंसर होगा। और इसके बाद है ये 6th वाला, जिसमें कहा गया है कि इन द फिगर बिलो द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अलॉन्ग। यूनिफॉर्म मोशन कब है, जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो AB के अलॉन्ग हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका आंसर होगा AB। इन द फिगर बिलो द रिटार्डेड मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अलॉन्ग, तो रिटार्डेड जब हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मौजूद होगा जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, तो वो BC के अलॉन्ग होगा, तो इसका आंसर होगा जो होगा हमारे पास BC। इन द फिगर बिलो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब आपने ये बात पढ़ी होगी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो डिस्टेंस होता है कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन द वेलोसिटी टाइम कर्व वो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है। अब एरिया अंडर द कर्व हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम कर्व है वो ये आपको नज़र आ रही है सामने, यानी T1 के अलॉन्ग हमारे पास ये कर्व आ गई, और T2 जब हमने मूव किया तो हमारे पास ये कांस्टेंट, ये हमारे पास एक V कांस्टेंट आ गया, वेलोसिटी कांस्टेंट, और उसके बाद ये कर्व जो है वो नीचे आकर दोबारा यहाँ मिल गई है। तो जो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की शेप्स हैं। ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और एक हमारे पास रेक्टेंगल है। और अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं बच्चों, अब हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर
जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और हमने चूंकि फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस, तो इसलिए हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता होगा कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू हाइट का ले, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे इसको ज़रा देख लें आप लोग, ये ट्राइंगल जो है इसके अंदर बच्चों, इसका जब हमने एरिया, और हमने एरिया निकालना है सारी कर्व के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है, ये हमारे पास कर्व है वेलोसिटी टाइम कर्व, ये वाली जो कर्व आपको नज़र आ रही है बच्चों, ये वाली कर्व, ये जो कर्व है ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम कर्व है। तो इसके नीचे जितना एरिया, ये सारा एरिया जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके 3 पोर्शन हमारे पास, जो सबसे पहले है वो ये ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया होगा 1/2 बेस, बेस यहाँ पे क्या है T1 और हाइट कितनी है V। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो एरिया आएगा फर्स्ट ट्राइंगल का वो क्या आएगा बच्चों, 1/2 बेस यहाँ पे कितनी है T1 और हाइट कितनी है V प्लस, उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल ये वाली जिसकी हाइट V है और जिसकी लेंथ T2 है। तो लेंथ इंटू हाइट, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास बन जाएगा लेंथ इंटू हाइट प्लस, फिर उसके बाद आपके पास एक ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये V है तो ये भी V होगा बच्चों, ये अगर हाइट, ये V हाइट है तो ये भी उतनी ही हाइट है, ये भी V है। तो इसका एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का, 1/2 बेस, बेस यहाँ पे कितनी है T3 और हाइट कितनी है V। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका एरिया हमारे पास होगा 1/2 बेस T3 और हाइट कितनी है V है हमारे पास। अब इसको यहाँ से कॉमन उन्होंने ले लिया, 1/2 V को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा T1 और यहाँ पे तो 1/2 मौजूद ही नहीं था, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 2T2 प्लस T3 ये आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा बच्चों। तो ये C वाला पार्ट इसका आंसर होगा। और 9th वाला जो है, इन द फिगर बिलो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज। अब यहाँ पे देखें 2 ट्राइंगल्स हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 T1 V प्लस 1/2 T2 V, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 V कॉमन आ जाएगा, T1 प्लस T2 इज द आंसर। तो C वाला इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये आपकी क्यूरीज थी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे इंशाल्लाह।